नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एनवाईपी कैंप के बारे में। अगर आपने कैंप्स किए हैं तो आपको पता होगा कि कैंप में कितना मज़ा आता है और कितना कुछ हमें नया सीखने को मिलता है। जहां आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। कैंप कई तरह के होते हैं, कुछ गांव लेवल के, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के, कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल लेवल के भी कैंप होते हैं, जिनमें आपको घूमने के साथ साथ बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। आपने एनएसएस और एनसीसी कैंप के बारे में तो सुना होगा और शायद इनके कैंप भी किए होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एनवाईपी कैंप के बारे में, जिसका पूरा नाम है नेशनल यूथ प्रोजेक्ट अर्थात राष्ट्रीय युवा योजना। इसके कैंप नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, जिसमें पूरे देश भर से स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और विदेशों से भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। ये कैंप बड़ा ही मज़ेदार होता है और जहां आपको हर स्टेट के बच्चों के साथ रहने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। हम सभी के साथ उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, उनकी भाषा को सीखने का और उन्हें समझने का मौका मिलता है। हम उनकी संस्कृति को समझने का और वो हमारी संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं। ये कैंप 10 दिन का होता है। हर साल किसी एक स्टेट को सिलेक्ट किया जाता है और वहाँ ये कैंप लगाया जाता है। और ये ऐसे मौके पर लगाया जाता है कि जिस स्टेट में ये कैंप लगाया जाए उस स्टेट की कोई उस समय गौरवपूर्ण तिथि हो, ताकि उसे भी इस कैंप के दौरान मनाया जा सके, सेलिब्रेट किया जा सके। और पूरे देश के बच्चे इस स्टेट की संस्कृति को समझते हैं और वह स्टेट पूरे देश की संस्कृति, भाषा, गीत, नृत्य, संगीत, यह सब कुछ देखता है और समझता है। हिस्ट्री ऑफ एनवाईपी, हम बात करते हैं इसके इतिहास की। राष्ट्रीय युवा योजना की स्थापना 1970 में हुई थी। इसकी स्थापना डॉक्टर एस एन सुब्बाराव ने की थी। देश में ही नहीं, विदेशों में भी शिविरों के माध्यम से डॉक्टर एस एन सुब्बाराव अर्थात भाई जी ने लाखों युवाजनों को शांति की धारा से जोड़ा है। 1995 में राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया था इन्हें। 2003 में उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार इन्हें प्रदान किया। ये लगातार लोगों में शांति, भाईचारे और बंधुत्व की भावना फैला रहे हैं। एनवाईपी के कुछ सॉन्ग हैं जो इस प्रकार हैं। इसके कुछ गीत हैं। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा कदम, शांति के सिपाही चले, क्रांति के सिपाही चले, जय जगत पुकारे जा, शिर अमन पे वारे जा। ये एनवाईपी के कुछ गीत हैं। अगर हम बात करें एनवाईपी कैंप के बारे में कि यह कैंप किस तरह से लगाया जाता है और इस कैंप में क्या क्या होता है, तो यह सब समझने के लिए हम आपको एक दिन के शेड्यूल के बारे में बताते हैं, जो सुबह से रात तक का है और किस तरह यह कैंप चलाया जाता है। तो सबसे पहले हम सुबह 5:30 बजे उठते हैं और फ्रेश होते हैं। 6 बजे हमें सभी को उस मैदान में पहुंचना होता है जहां पर यह कैंप लगा हुआ है और 6 बजे युवा गीत गाया जाता है। पूरा मैदान परेड के जैसा लगता है। सभी लोग उस मैदान में पहुंचकर जैसे प्रार्थना होती है वैसे ही सभी मैदान में खड़े होकर युवा गीत गाते हैं और 6:30 बजे तक युवा गीत और अन्य कुछ गीत गाए जाते हैं। 6:30 से एक्सरसाइज और योगा स्टार्ट होता है। 7:15 तक चलता है, जिसमें आपको कुछ एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं और सभी से अलग अलग कैंप बने होते हैं जहां आपके ठहरने की व्यवस्था होती है। तो एक्सरसाइज के बाद आपको आपके कैंपस में वापस भेज दिया जाता है और 7:30 से अर्थात 7:30 से 8:30 तक का समय आपके नाश्ते का होता है, जिसमें आप सबके साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। 8:45 पर आपको फिर से उसी मैदान में पहुंचना होता है और वहां ध्वज फहराया जाता है और नेशनल एंथम भी गाया जाता है। 9:15 से आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, जो आपको टीम में बांटने के बाद दिया जाता है। आप सबको टीमों में बांट दिया जाता है और सब टीमों के काम अलग अलग होते हैं। जैसे किसी को मंच का डेकोरेशन करना होता है, किसी को गेस्ट के आने की स्वागत की व्यवस्था करनी होती है, तो किसी को मैदान की सफाई, किसी को गांव या उस क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है जहां वो कैंप लगा हुआ है। इसे आपका प्रोजेक्ट वर्क कहा जाता है और हर टीम को अपना काम 12 बजे ख़त्म करके कैंप में वापस लौटना होता है। 12 बजे से 2:15 तक का समय आपको नहाने, खाने और कुछ आराम करने का दिया जाता है, जिसमें आप थोड़ा बहुत उस क्षेत्र के बारे में जानने के लिए उस क्षेत्र में घूम भी सकते हैं। 2:15 को आपको फिर से मैदान में वापस लौटना होता है जहां पर कैंप लगा हुआ है और 2:15 से 3:45 तक का लेक्चर सेशन होता है, जिसमें कुछ अतिथि आकर आपको अलग अलग तरह की ज्ञान की बातें बताते हैं।
कभी उस क्षेत्र की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, तो कभी हेल्थ के बारे में। इस तरह अलग अलग टॉपिक पर हमें अलग अलग बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 4 से 4:30 तक का समय चाय का होता है और 4:30 बजे आप चाय पीकर फिर से उस मैदान में लौटते हैं कैंप में, और 4:30 से 5:15 तक आपको उस क्षेत्र में या जिस स्टेट में वो कैंप लगा है वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य, कोई गीत संगीत या उस क्षेत्र की संस्कृति के को सीखने के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, जिससे आप उस क्षेत्र की संस्कृति को समझ सकें और उसे जान सकें। 5:30 से 8 बजे तक का समय प्रार्थना, और फिर एक आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है जो प्रतिदिन अलग अलग होती है। ये अलग अलग टॉपिक पर पेश होती है और ताकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिले। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें हर राज्य को अपने राज्य का प्रसिद्ध कार्यक्रमों में से कोई भी एक करना होता है, ताकि सभी राज्य उस राज्य के कार्यक्रमों और उनकी भाषा को देख और सुन सकें, सभी उसे समझ सकें। हर राज्य को मौका दिया जाता है जिसमें गीत, नृत्य, नाटक, कोई भी कार्यक्रम किया जा सकता है, बस वो अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। जैसे बिहार के लोग अपनी बिहारी भाषा में करते हैं, मराठी लोग अपनी मराठी भाषा में करते हैं, और अलग अलग राज्य के लोग अपनी अपनी भाषा में उस कार्यक्रम को करते हैं और सभी लोग उसे देखते हैं और आनंद लेते हैं। 8 बजे से 9:30 बजे तक का समय आपका खाना का होता है और 10 बजे सब सो जाते हैं और सुबह से फिर यही क्रम चलता है। इस तरह ये कैंप 10 दिन तक चलता है। इन 10 दिनों में से एक दिन आपको उस क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थानों पर घुमाया भी जाता है। इस तरह ये कैंप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विदेश के लोग भी अपना कार्यक्रम दिखाते हैं। अगर ये कैंप इंटरनेशनल लेवल का होता है तो हमारे साथ साथ विदेश के लोगों को भी उनकी संस्कृति को दिखाने का मौका मिलता है। उन्हें भी हम मंच पर देखते हैं उनकी अपनी भाषा के साथ अपने कार्यक्रमों में। और हमारे अगर ये कैंप नेशनल लेवल का होता है तो हमारे राष्ट्रीय गान के साथ कुछ गीत गाए जाते हैं, और अगर ये कैंप इंटरनेशनल लेवल का होता है तो सबसे पहले हमारा नेशनल एंथम गाया जाता है। उसके बाद अलग अलग देशों के राष्ट्रीय गान अलग अलग तरीके से उनके अंदाज में गाए जाते हैं, जिन्हें हम सभी एक के बाद एक सुनते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये विदेशों से भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हम एक साथ उनके 10 दिन तक रहते हैं। इस तरह के कैंप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपको इस तरह के कैंप ज़रूर करने चाहिए। अगर आप पूरे देश को एक साथ देखना चाहते हैं और उस पल को जीना चाहते हैं जब उनके गाने, उनका नृत्य, उनकी भाषा को सुनना देखना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताकर अनुभव करना चाहते हैं, तो आप NYP कैंप ज़रूर जाएं। यह हर साल लगता है और यह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लगता है। हर स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी सिलेक्शन होते हैं और NSS और NCC से भी इसके सिलेक्शन होते हैं। आप इसमें डायरेक्ट भी सिलेक्ट हो सकते हैं, तो आप भी NYP कैंप ज़रूर जाइए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।